हेलो मित्र, देखिए जीत सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 एक दो दिन तक नहीं दे पाए थे कुछ काम करने की वजह से। जानते हैं आप सबके यहाँ भी काम होगा। देखिए आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव से संबंधित मामला। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति। आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इनका पद ब्रिटेन से लिया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है? प्रधानमंत्री का कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका शपथ राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 250 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य 245 हैं। 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? पंजाब का। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखिएगा, ये तुगलक वंश का संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक थे 1320 से 1414 तक। इनकी उपाधि गाजी की मिली थी। मंगोलों के 29 आक्रमणों को विफल किया था इन्होंने और नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। हुनूस दिल्ली दूरस्थ किसने लिखा है? निजामुद्दीन औलिया ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सांकेतिक मुद्रा में कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही देखिएगा, होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान था। दिल्ली का पहला सुल्तान जो अजमेर शरीफ गया। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की बुक है किताब उल रहला। फिरोज शाह तुगलक, इनकी आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। इनको दिल्ली का अकबर भी कहा जाता है। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। किन किन लोगों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था देख लीजिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का और इब्राहिम लोदी का, शेरशाह सूरी का, औरंगजेब का, बहलोल लोदी का, इन सभी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां ने किया था। इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह थे। ठंडी जलधारा हम्बोल्ट लेब्राडोर फॉकलैंड वेनेजुएला है। गर्म जलधारा कुरोशियो अलास्का त्यूशिमा। मेघालय के पठार गारो, जैंतिया, खासी। पटकाई पठार अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पठार नागालैंड में है। लुसाई पठार मिजोरम और त्रिपुरा में है। पर्यटन स्थल देखिएगा, ऊटी और कोडीकनाल पर्यटन स्थल तमिलनाडु में है। मन्नार और कोच्चि केरल में है। हम्पी मैसूर प्लेस कुर्ग कर्नाटक में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। लोनाकला महाराष्ट्र में है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी लैंसडाउन उत्तराखंड में है। गोलकुंडा का किला और सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का अन्य नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसकी प्रमुख नदी लूनी है। इसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तथा पाकिस्तान तक है। मरुस्थल देखिएगा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया जो कि चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? ऊर्जा को। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी का विकास। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 में आई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के समय इसको लागू 2010 में किया गया था।
भारत का प्रथम डिजिटल बजट वर्ष किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 2021 में निर्मला सीतारमण ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। 2017 में रेल बजट और केंद्रीय 2017 में रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों मिलाया गया था में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में आया था। इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का उद्देश्य था बुनियादी ढांचे का विकास और इसका और उद्देश्य देखिएगा रोजगार उपलब्ध कराना और निर्यात को बढ़ावा देना। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू 2006 में किया गया था। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष के रंगों की तरह 7 बीमारियों से सुरक्षा करना। वर्तमान में 12 बीमारियों के लिए टीकाकरण लॉन्च 2014 में हुआ था। मंत्रालय किसके मंत्रालय का अधीन आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आगरा का किला निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। सामग्री इसमें लाल बलुआ पत्थर लगी हुई है। 1983 में ये यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे आगरा के किला को लाल किला भी कहा जाता है। यूपी के विश्व धरोहर स्थल देखिएगा ताजमहल और आगरा का किला 1983 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। फतेहपुर सीकरी 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये यूपी के हैं। बिस्मिल्लाह खान जन्म इनका बिहार में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से हैं। ये शहनाई वादक हैं और इन्हें 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। इनके जीवन पर आधारित फिल्म गूंज उठी शहनाई। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका क्या अर्थ है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इसकी स्थापना कोबरा की स्थापना 2008 में हुई थी नक्सलवाद से निपटने के लिए। SI मात्रा देखिए पदार्थ का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। कुल मोल मात्रा कितने हैं? 7। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया और क्वासी-मोरकर। जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 हैं। पहला हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, इंडो वर्मी क्षेत्र और सुंडालैंड। उत्तर प्रदेश के त्योहार ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव। रथ यात्रा उड़ीसा में, छठ पूजा बिहार में, कंबाला महोत्सव कर्नाटक में, बिहू महोत्सव असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, वैसाखी पंजाब में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, उत्तरायण में। राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। इनके गुरु स्वामी हरिदास हैं। वाद्य यंत्र ये रवाब इनका वाद्य यंत्र रवाब है। उपाधि इनको मियां की उपाधि मिली थी। समाधि इनका ग्वालियर में है। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य किस ग्रंथ का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? रामायण। रामायण का लेखन संस्कृत में वाल्मीकि ने किया था। अवधी में तुलसीदास ने किया था। फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने किया था। तमिल में कंबन ने किया था। तेलुगु में भास्कर ने किया था। अधिकतर दोस्त ये और ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1954 में 22+2 भाषा के लिए दिया जाता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनकी बुक है हिम तरंगिनी। अंग्रेजी के लिए पहले विजेता RK नारायण। स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित हैं। ज्योति योराजी एथलेट से संबंधित हैं। रानी रामपाले हॉकी से संबंधित है। सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि 182 मीटर ऊंची है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध चीन में है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी रामानुजाचार्य की है, ये अयोध्या में है। स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी ये रामानुजाचार्य की है, ये हैदराबाद में है।
चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। रोहिंग्या म्यांमार से। हाजोंग शरणार्थी बांग्लादेश से। आय की असमानता या समानता मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। आलू गोल क्रांति से संबंधित है। झींगा मछली गुलाबी क्रांति से संबंधित है। लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई थी। ये लॉन्च 2003 में हुआ था। राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर 2015 में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर 2015 से मनाया जा रहा है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और रोंगो की राजधानी लेमे है या लोमे है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है। अनुसंधान के डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह शोधकर्ता को पूर्वग्रह को दूर करता है। और हाल ही में बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने, कि गुवाहाटी में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इनके सदस्य 7 हैं। इनका हेडक्वार्टर ढाका में है। मेरे मित्र, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करना ना भूलिएगा। जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और इससे कुछ मदद मिल पा रहा है कि नहीं। वैसे तो क्लास तो मैक्सिमम 1.5 घंटे की रहती है। उसको देखने के बाद अगर आप इसको भी 10 से 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं तो एक बार अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। धन्यवाद।